नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। झलक किस लेखक की संस्मरण रचना है? शिव नारायण टंडन की रचना है और 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। झलक शिव नारायण टंडन की रचना है, 1938 में प्रकाशन। चलिए, सभा की सभ्यता संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है और 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। रचना का नाम सभा की सभ्यता, संस्मरण विधा की रचना है और रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रकाशन 1907। चलिए, पदम सिंह शर्मा के संस्मरण किस रचना में संग्रहित हैं? प्रबंध मंजरी में संग्रहित हैं। तो पदम सिंह शर्मा के जो संस्मरण है वो प्रबंध मंजरी में संग्रहित हैं। ठीक है, पदम सिंह शर्मा के संस्मरण है वो प्रबंध मंजरी में संकलित है। हिंदी की प्रथम संस्मरण रचना किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र ये रचना है, ये रचना ही है। प्रताप नारायण मिश्र नाम का संस्मरण है और इसको हिंदी की प्रथम संस्मरण रचना मानी जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं का नाम बताइए। तो संस्मरण रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण रचनाओं का नाम बताइए। माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित, गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित। तो माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित, गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित। और मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित। मील के पत्थर संस्मरण रचना 1957 में प्रकाशित और लाल तारा 1938 में प्रकाशित। ये सारी की सारी संस्मरण रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित हुआ, गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित, मील के पत्थर है वो 1957 में प्रकाशित और लाल तारा 1938 में प्रकाशित। प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना किसने की? तो आ गया ना, बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना किसने की? बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसको माना जाता है? बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। किसको? बोलती प्रतिमा को। और ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। अगला प्रश्न अपना है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना किसने की थी? श्री राम शर्मा ने की थी। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना किसने? श्री राम शर्मा ने। अगला प्रश्न अपना है, हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता का नाम बताइए। हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता, ये बाल मुकुंद गुप्त का संस्मरण है। हरिओद नामक संस्मरण है वो बाल मुकुंद गुप्त का संस्मरण है। महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र रचनाओं के नाम बताइए। तो महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र रचनाओं के नाम है, तो देखिएगा, पथ के साथी 1956, समृद्धि की रेखाएं 1947, मेरा परिवार 1972 और अतीत के चलचित्र 1941। तो महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र हैं, पथ के साथी का प्रकाशन 1956, समृद्धि की रेखाएं का प्रकाशन 1947, मेरा परिवार का प्रकाशन 1972 और अतीत के चलचित्र का प्रकाशन 1941। जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरण रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की संस्मरण रचना है जिसका नाम है जंजीरें और दीवारें। अगला है, जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है जिंदगी मुस्कुराई। वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? वे दिन वे लोग की संस्मरण सॉरी वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? तो ये शिवपूजन साय की रचना है, वे दिन वे लोग। दीप जले शंख बजे रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है जिसका नाम है दीप जले शंख बजे। स्मृति बोध किस रचनाकार की रचना है? किस से नहीं, किस से? थोड़ा
प्रभाकर का रेखा चित्र है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना रेखा चित्र है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है। शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र के लेखक पंडित श्रीराम शर्मा का रेखा चित्र है संस्मरण रेखा चित्र, और 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। टूटा तारा किस रचनाकार की रचना? टूटा तारा, टूटा तारा रचना की रचनाकार राधिका रमन सिंह की है और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखा चित्र है क्या गोरी क्या सांवरी। डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र रचना का नाम बताइए। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है।